जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भारत की भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित जो लास्ट हमारा चैप्टर था दोस्तों विविध, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो एक तरफ परियोजना है और दूसरी तरफ क्या है दोस्तों, दूसरी सूची में नदियां हैं, तो आपको मैच कराना है। पहला है दोस्तों उकाई परियोजना। तो याद रखना है दोस्तों, उकाई जो परियोजना है वो ताप्ती नदी पर स्थित है दोस्तों। जायकवाड़ी जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो यह गोदावरी नदी पर स्थित है। फिर है खड़कवासला। तो याद रखना है दोस्तों, खड़कवासला जो है यह मुथा नदी पर स्थित है। और मयूराक्षी जो परियोजना है दोस्तों, हालांकि इसमें आम भी नहीं होगा दोस्तों, मयूराक्षी जो परियोजना है वो मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। तो इसमें हम कह सकते हैं अगर मैच कराना हो तो ए का क्या हो जाएगा 4, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का क्या हो जाएगा 2। हालांकि डी का 2 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मयूराक्षी परियोजना है वो मयूराक्षी नदी पर ही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, तो 4 1 3 2। अब देखते हैं किसमें है, तो 4 1 3 2 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन है बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से देख लेते हैं दोस्तों। तो याद रखना है कि जो यह मयूराक्षी परियोजना है दोस्तों यह कहाँ पर है, तो मयूराक्षी नदी पर ही है। बाकी सब जो मैंने आपको बताया दोस्तों वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर याद रखना है कि इसके पश्चिम में बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं, जबकि खड़गवासला परियोजना महाराष्ट्र के पुणे जिले में मुथा नदी पर स्थित है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी पर क्या है दोस्तों, तो स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है मिदनापुर जो शहर है वो कंसावती नदी यानी कसाई नदी पर स्थित है। ये जो तवा प्रोजेक्ट है दोस्तों वह कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है। मैतूर जो डैम है दोस्तों वो कावेरी नदी पर है, काफ़ी बार इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। फिर उकाई जो परियोजना है दोस्तों वो किस नदी पर है, ताप्ती या तापी नदी पर स्थित है। तो इसमें आपसे गलत पूछा जा रहा था दोस्तों, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर बी इसका करेक्ट होगा। तो तवा परियोजना जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो किस नदी पर है, तो तवा नदी पर ही स्थित है। फिर है दोस्तों सही जोड़ियाँ बनाइए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही जोड़ी कौन कौन सी है, तो है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड कहाँ पर है, किस नदी पर है दोस्तों, तो यह महानदी पर है यानी ये उड़ीसा में है। फिर है क्या दोस्तों, तो तारापुर। तो तारापुर परमाणु केंद्र है दोस्तों यह महाराष्ट्र में। कुद्रेमुख पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कुद्रेमुख की जो पहाड़ियाँ यह कर्नाटक में है। और हल्दिया रिफाइनरी कहाँ पर है दोस्तों, तो यह पश्चिम बंगाल में है। तो ए का हो गया दोस्तों 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया दोस्तों 4 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन कौन सा है, तो ए है 2 1 4 3। तो सॉरी दोस्तों वो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है सी में। तो याद रखना है दोस्तों हीराकुंड जो परियोजना है वो उड़ीसा में है। हल्दिया रिफाइनरी जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। और तारापुर कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में। साथ ही साथ कुद्रेमुख पहाड़ियाँ यह कहाँ है, तो यह कर्नाटक में। और तारापुर कहाँ है दोस्तों, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश जो बांध है जो कि सतलज नदी पर बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टियों को रोकना है। यही इसका जो है दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। काफी पुराना क्वेश्चन है फिर भी देख लेते हैं इसके फैक्ट्स को। तो बड़े आकारों के बांधों की प्रमुख समस्या क्या है, तो जलाशय में अवसादों का जमाव जिसके परिणामतः बांधों की आयु घटती है तथा बांध कमजोर हो जाते हैं। अतः हिमाचल प्रदेश बांध सतलज नदी पर निर्मित किया गया है जिससे भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टियों को क्या किया जा सके दोस्तों, तो रोका जा सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पुराना क्वेश्चन लेकिन फिर भी याद रखेंगे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को। तो याद रखना है दोस्तों चूका जो बांध परियोजना है दोस्तों वह जो है दोस्तों भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
तो चूका बांध परियोजना भूटान में वांगजू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी सतह पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है यानी मैचिंग कराना है दोस्तों। तो भाखड़ा नंगल जो परियोजना है दोस्तों वह किस नदी पर है? तो याद रखेंगे सतलज नदी पर है। हीराकुंड जो परियोजना है दोस्तों वह किस नदी पर है? तो महानदी पर अवस्थित है। इडुक्की जो है दोस्तों पेरियार पे और नागार्जुन किस पर है दोस्तों? तो कृष्णा नदी पर। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया दोस्तों 2 और डी का क्या हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 3 2 1 जो कि ऑप्शन बी में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो दोस्तों आपको याद रखना है तेलुगु जो गंगा है दोस्तों वह उसमें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक ने सम्मिलित रूप से इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। तो याद रखेंगे कि तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र तमिलनाडु आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है। कृष्णा नदी से जलापूर्ति प्राप्त करने वाली इस परियोजना से याद रखना है दोस्तों ये जो तेलुगु गंगा है किस नदी से अपना जल ग्रहण करती है? तो याद रखेंगे कृष्णा नदी से। इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो याद रखेंगे दोस्तों इससे किस शहर को पानी मिलेगा? तो मद्रास को पानी मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर इसे किसने कहा था दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ऐसे सवालों को ध्यान में रखना है दोस्तों। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का क्या कहा था दोस्तों? तो मंदिर की संज्ञा दी थी। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। कावेरी तो मेटूर जो बांध बनाया गया है दोस्तों वो किस नदी पर बनाया गया? कावेरी बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया, कावेरी नदी पर बनाया गया। फिर कृष्णा है दोस्तों तो याद रखेंगे दोस्तों अलमाटी है, नर्मदा है और चंबल है। तो चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? तो याद रखेंगे गांधी सागर जो बांध है दोस्तों वह चंबल नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर जो परियोजना है दोस्तों वह किस नदी पर बनाया गया? तो वह नर्मदा नदी पर बनाया गया। और अलमाटी जो बांध है दोस्तों वह किस नदी पर है? तो वह है कृष्णा नदी पर स्थित है दोस्तों। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए का होगा 2, बी का होगा दोस्तों 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो काफी बार सवाल पूछा गया है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो अलमाटी जो बांध है दोस्तों वह कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है क्या दोस्तों? तो मेटूर बांध। फिर है क्या मयूराक्षी, फिर है नागार्जुन सागर, फिर है हीराकुंड। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको याद रखना है ये हीराकुंड कहाँ पर है? तो महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। फिर है मयूराक्षी, तो मयूराक्षी तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखेंगे दोस्तों। नागार्जुन है दोस्तों तो ये नागार्जुन सागर जो है और ये मेटूर है। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों को मैच करा कर देखते हैं कि मयूराक्षी ए का, बी का 3 और डी का 4 किस में है? तो बी का 3 और डी का 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन है 1। बाकी देखने की जरूरत भी नहीं, देख भी सकते हैं। तो याद रखेंगे मेटूर जो है दोस्तों, मेटूर जो है तमिलनाडु में है। याद रखेंगे मयूराक्षी कहाँ पर है दोस्तों? तो मयूराक्षी है पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। और हीराकुंड कहाँ पर है दोस्तों? तो उड़ीसा में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए होगा। तो मेटूर बांध कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में स्थित है। मयूराक्षी बांध कहाँ पर है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और हीराकुंड जो बांध है दोस्तों वह उड़ीसा में महानदी के तट पर क्या स्थित है दोस्तों? हीराकुंड बांध। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। इडुक्की परियोजना तो बहुउद्देशीय परियोजना है। इडुक्की किस नदी पर है दोस्तों? तो याद रखेंगे इडुक्की जो परियोजना है दोस्तों वह पेरियार नदी पर है। माता टीला है दोस्तों नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर किस नदी पर है? तो नागार्जुन जो सागर है दोस्तों वह कृष्णा नदी पर है। फिर है पोचमपाद, तो ये जो पोचमपाद है दोस्तों वह किस नदी पर है? तो यह है दोस्तों गोदावरी नदी पर। और माता जो टीला है दोस्तों वह किस नदी पर स्थित है? तो यह
बेतवा नदी पर स्थित है दोस्तों। तो ए का हो गया दोस्तों 4, बी का हो गया दोस्तों क्या, तो बी का हो गया दोस्तों, ए का 4, बी का हो गया दोस्तों 1, सी का हो गया 3 और डी का क्या हो गया दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 1 3 2, जो कि ऑप्शन किस में है दोस्तों, तो यह है ऑप्शन सी में। तो याद रखेंगे इडुक्की जो बांध परियोजना है दोस्तों, उसमें केरल राज्य में पेरियार नदी पर स्थित है। माता टीला जो बांध है दोस्तों, वह बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर नागार्जुन सागर जो बांध परियोजना है दोस्तों, वह कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। फिर पोचमपाद जो परियोजना है दोस्तों, वो गोदावरी नदी पर तेलंगाना राज्य में क्या है दोस्तों स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। फिर है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। तो शिव सुंदरम परियोजना है और एक तरफ क्या है दोस्तों नदियाँ दिया गया है, तो एक तरफ परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ नदियाँ हैं, तो मैचिंग कराना है। तो शिव सुंदरम है, नागार्जुन है, तो नागार्जुन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों किस नदी पर है, तो यह कृष्णा नदी पर है। फिर है टिहड़ी, पहले देख लेते हैं दोस्तों जो है, तो टिहड़ी बांध परियोजना जो है दोस्तों भागीरथी नदी पर है। शिव सुंदरम कहाँ पर है दोस्तों, तो यह कावेरी नदी पर है। और जायकवाड़ी कहाँ पर है, तो यह गोदावरी नदी पर है। तो अगर देखा जाए तो ए का यानी फर्स्ट का हो जाएगा दोस्तों ब, और सेकंड का हो जाएगा दोस्तों द, फिर थर्ड का हो जाएगा स, और फोर्थ का हो जाएगा दोस्तों अ। तो इसका राइट आंसर होगा ब द स अ। तो ब द स अ किस में है दोस्तों, तो ब द स अ एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों शिव सुंदरम जो परियोजना है कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है कृष्णा नदी पर नंदी कुंड नामक स्थान पर निर्मित तत्कालीन आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। इस परियोजना के अंतर्गत 450 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। गोदावरी नदी पर निर्मित जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। टिहड़ी जो परियोजना है दोस्तों भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम के समीप उत्तराखंड राज्य में के टिहड़ी जनपद में स्थित है दोस्तों। तो याद रखना है कि टिहड़ी जो परियोजना किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर स्थित है। फिर हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। फिर मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बड़ाकर पर है। तो इसका राइट आंसर क्या दे रहा है दोस्तों, तो यानी सभी के सभी सही है दोस्तों। यानी रिहंद जो बांध है दोस्तों सोन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है। हीराकुंड जो बांध है महानदी पर स्थित है। और तुंगभद्रा जो परियोजना है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, ये भी बात सही है। और मैथॉन जो बांध है दोस्तों दामोदर की एक सहायक नदी बड़ाकर पर स्थित है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा। तो याद रखना है दोस्तों इसमें फैक्ट्स कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा जो परियोजना दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर है। एवं आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक राज्य का संयुक्त उपक्रम है। मैथॉन जो बांध है दोस्तों दामोदर नदी की एक सहायक नदी बड़ाकर पर है। मैथॉन बांध का निर्माण वर्ष कब कराया गया था, तो 1957 में कराया गया था दोस्तों। नेक्स्ट कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो याद रखना दोस्तों कल्पोंग जो जल विद्युत परियोजना है वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो परियोजनाएं स्थित है, तो ये वो एग्जाम के लिए जो होता है दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कल्पोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कल्पोंग नदी पर स्थित है। तो ये नदी के बारे में भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि कल्पोंग जो नदी है वह कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। तो याद रखेंगे दोस्तों सिद्राबाग जो है दोस्तों वह भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। तो याद रखना है दोस्तों भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र जो है दोस्तों वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव सुंदरम में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। और ये सब के सब महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो याद रखेंगे आपसे पूछ सकता है कि भारत की जो जल विद्युत परियोजना है संयंत्र है उसकी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है भारत में
प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो याद रखना है दोस्तों, भारत में जो है प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है दोस्तों दार्जिलिंग में किया गया था। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। फरक्का है, फिर है घाटप्रभा, हीराकुंड और काकड़ापाड़ा। तो सबसे पहले तो याद रखना है दोस्तों, हीराकुंड जो है उड़ीसा में है, फरक्का जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, घाटप्रभा जो है दोस्तों, ये घाटप्रभा कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये जो घाटप्रभा ये कर्नाटक में स्थित है, और काकड़ापाड़ा जो है दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का हो जाएगा दोस्तों 4, हीराकुंड का हो जाएगा यानी सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा दोस्तों 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 4 2 3 जो कि ऑप्शन ए में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो फरक्का बैराज जो परियोजना है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित की गई है। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों शुष्क मौसमों में हुगली नदी को जल परिवहन योग्य बनाए रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है घाट प्रभा परियोजना। तो याद रखना है दोस्तों, घाट प्रभा नदी पर स्थित है किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में यह स्थित है दोस्तों। फिर हीराकुंड परियोजना सभी लोग जानते होंगे, महानदी पर उड़ीसा राज्य में निर्मित है। काकड़ापाड़ा है दोस्तों, तो काकड़ापाड़ा जो है दोस्तों यह याद रखना है आपको कि यह गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर स्थित है। तो ये फैक्ट्स भी याद रखना है कि काकड़ा जो परियोजना है काकड़ापाड़ा वो किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है दोस्तों। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। रिहंद परियोजना है, उकाई परियोजना है, और तो याद रखेंगे और क्या क्या है दोस्तों? तो याद हीराकुंड है, तो हीराकुंड किस में हो जाएगा? तो हीराकुंड हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश का। रिहंद कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? तो रिहंद फिर है कोयना, तो कोयना हो जाएगा महाराष्ट्र का। याद रखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो हीराकुंड हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा का, याद रखेंगे, ठीक है। कोयना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा दोस्तों याद रखेंगे महाराष्ट्र का, ठीक है। और यहाँ पर क्या था दोस्तों? यहाँ पर भी फिर उकाई, उकाई है परियोजना दोस्तों ताप्ती, उकाई जो है ताप्ती नदी पर है, तो ये किसका हो जाएगा? तो ये उकाई परियोजना हो जाएगा दोस्तों किसका? तो उकाई परियोजना हो जाएगा दोस्तों किसका? तो गुजरात नदी का। तो हीराकुंड हो जाएगा उड़ीसा, कोयना हो जाएगा महाराष्ट्र, रिहंद हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। एक मिनट मैं लिख ही दे रहा हूं। तो फर्स्ट में था दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा था रिहंद परियोजना, तो रिहंद कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा यूपी का हो जाएगा। सेकंड में आपसे था दोस्तों उकाई परियोजना, तो उकाई कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेंगे उकाई जो होगा ये हो जाएगा दोस्तों गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। फिर है दोस्तों हीराकुंड, तो हीराकुंड हो जाएगा दोस्तों यूपी में, ये उड़ीसा में। और फिर है कोयना, तो कोयना कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 होगा दोस्तों। तो याद रखेंगे रिहंद जो परियोजना है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखेंगे। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपड़ी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। उकाई जो परियोजना है दोस्तों गुजरात सरकार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। सूरत के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना निर्मित की गई है। हीराकुंड जो परियोजना है दोस्तों उड़ीसा राज्य में महानदी पर संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर हीराकुंड नामक स्थान पर स्थित है। कोयना परियोजना है दोस्तों, याद रखेंगे यह पहली बात किस नदी पर है? तो कोयना नदी पर ही निर्मित है दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गोविंद सागर जो बांध है दोस्तों वह सतलज नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। कोलेरू जो झील है दोस्तों वह कृष्णा नदी पर स्थित है, यह बात जो है दोस्तों बिल्कुल गलत है। कोलेरू जो लेक है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो कृष्णा और गोदावरी के तट पर स्थित है दोस्तों, याद रखना है कोलेरू झील। तो ये तो गलत हो गया। फिर उकाई जो परियोजना है वो ताप्ती नदी पर है। वुलर झील जो है दोस्तों, वुलर झील कहाँ पर है, किस नदी पर है स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों झेलम नदी पर यह स्थित है। तो आपसे सही सुमेलित नहीं पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी होगा। तो गोविंद सागर झील जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर स्थित है, जबकि कोलेरू जो झील है दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। और किस पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखेंगे यह कृष्णा नदी पर नहीं स्थित है, बल्कि गोदावरी एवं कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। दोआब क्या होता है दोस्तों? तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है दोस्तों उसे दोआब कहा जाता है। इसी तरीके से पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा दोस्तों? तो वह क्योंकि वह दोस्तों 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है दोस्तों पंजाब, इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ा दोस्तों, याद रखेंगे। उकाई जलाशय जो है दोस्तों ताप्ती नदी पर है। वुलर झील जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखेंगे दोस्तों कालागढ़ जो बांध है वह रामगंगा पर
बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई कितना है तो 128 मीटर तथा लंबाई कितना है दोस्तों तो 715 मीटर। नेक्स्ट है तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों तवा जो परियोजना है वह होशंगाबाद से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना है आपको तवा परियोजना जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कहां पर स्थित है दोस्तों तो तवा नदी पर निर्मित की गई है। इसके बांध की ऊंचाई जो है दोस्तों 57.91 मीटर तथा लंबाई कितना है तो 815 मीटर है दोस्तों। तवा जल संग्रहण क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी वन जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है ब्यास नदी पर जो बनाया गया है दोस्तों वह पोंग बांध बनाया गया। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों तो याद रखेंगे बिपाशा था दोस्तों इसका ब्यास का प्राचीन नाम। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो पोंग का निर्माण जो है दोस्तों ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में किया गया है। इस बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वह 133 मीटर है। इस बांध पर निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इसे ब्यास डैम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेजा बांध का निर्माण हुआ है। तो याद रखना है दोस्तों मेजा जो बांध का निर्माण है वो कोठारी नदी पर किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों तो ए होगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है। इस नदी का उद्गम राजसमंद जिले में देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों तुलबुल जो परियोजना है दोस्तों का संबंध है। तो याद रखना है दोस्तों झेलम नदी पर बनाया गया है कौन सी परियोजना तो तुलबुल परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सी होगा। तो तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है जबकि पाकिस्तान इसे वुलर बैराज भी कहता है दोस्तों। भारत ने वर्ष 1984 में वुलर नदी के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का क्या किया था दोस्तों निर्माण प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो याद रखना है दोस्तों यह झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है। तो याद रखेंगे दोस्तों बगलिहार जो पावर प्रोजेक्ट है वह चेनाब नदी पर भारत द्वारा बनाया गया था जिसको लेकर पाकिस्तान ने क्या किया था दोस्तों तो विश्व बैंक के समक्ष विवाद उत्पन्न किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों 2007 में आईएएस में पूछा गया है फिर 2009 में और 2008 में यूपी पीसीएस में और यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट में पूछा गया दोस्तों। तो याद रखेंगे कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के टोडा जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही है स्थित है। तो यह कहां पर स्थित है दोस्तों तो याद रखना है जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से युग में सम्मिलित है। सिंचाई परियोजना एक तरफ दिया गया है दोस्तों और दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है। तो याद रखेंगे दमन गंगा जो है दोस्तों यह गुजरात राज्य में बिल्कुल सही है। फिर गिरना जो सिंचाई परियोजना है दोस्तों वह महाराष्ट्र में और पांबा जो परियोजना है दोस्तों वह केरल राज्य में स्थित है। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो डी। तो दमन गंगा सिंचाई परियोजना वलसाड जिला दक्षिणी गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमन गंगा नदी पर स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के जलगांव जिले में गिरना नदी पर निर्मित है। पांबा सिंचाई परियोजना पांबा नदी पर केरल के पट्टा नाम थिट्टा जिले में स्थित है। अतः सभी जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। पहली बार की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना है। तो ये दोनों जो जल विद्युत परियोजना है दोस्तों वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड के चमोली जिले में कहां पर स्थित है दोस्तों तो धौली गंगा पर निर्मित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है। तो याद रखना है दोस्तों किसके मध्य है महाकाली संधि तो यह है भारत और नेपाल के मध्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो महाकाली संधि
भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। इस संधि के क्षेत्र में कौन कौन सा आता है दोस्तों, तो शारदा बैराज, टकनपुर बैराज, प्रस्तावित पंचवेश्वर परियोजना आच्छादित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कथन कौन सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों, कल्पकम कहाँ पर स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। राणा प्रताप जो सागर है दोस्तों वह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो याद रख, नरौरा कहाँ पर है, तो नरौरा तो उत्तर प्रदेश में, तारापुर जो है दोस्तों यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो राणा प्रताप सागर जो है दोस्तों कहाँ पर है, तो राणा प्रताप जो है याद रखेंगे यह जो है दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है, न कि मध्य प्रदेश में। किस नदी पर है दोस्तों राणा प्रताप, तो ये याद रखना है चंबल नदी पर स्थित है, तो ये फैक्ट्स भी याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, तो चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जबकि मध्य प्रदेश का संबंध इस नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना से है, तो याद रखेंगे दोस्तों। अन्य प्रश्नगत जो युग्म है बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, तो यह है दोस्तों गुजरात में अवस्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, रिपीटेड सवाल भी हो सकता है दोस्तों कि कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों गुजरात राज्य में। तो कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है, जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों याद रखना है चंबल जो परियोजना है दोस्तों वो राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की जो संयुक्त परियोजना है यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। जबकि माही बैजाज सागर परियोजना जो है दोस्तों गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ब्यास नदी पर जो ब्यास जो परियोजना है दोस्तों वह राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की परियोजना है, यह भी सही है। इंदिरा गांधी जो नहर है दोस्तों राजस्थान एवं पंजाब का है, यह भी सही है। गलत पूछा जा रहा है तो बी था दोस्तों। चंबल परियोजना का संबंध जो है दोस्तों राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य से है, जबकि अन्य सही जो युग्म है दोस्तों बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों सुइल जो नदी परियोजना है दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश राज्य की परियोजना है। तो सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सुइल नदी पर अवस्थित है। सुइल रावी नदी की एक सहायक नदी है। फिर है दोस्तों शक्ति परियोजना दिया गया और एक तरफ अपराध दिया गया और आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जवाहर रोजगार जो शक्ति परियोजना है दोस्तों, जवाहर सागर शक्ति जो परियोजना है दोस्तों वह राजस्थान राज्य में स्थित है, यह बात बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर जो शक्ति परियोजना है दोस्तों वह आंध्र प्रदेश राज्य में है, यह भी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। और शिव सुंदरम जो है दोस्तों केरल राज्य में नहीं है दोस्तों, बल्कि कहाँ पर है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों शिव सुंदरम शक्ति परियोजना। तो इसमें आपसे गलत पूछा जा रहा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। गांधी सागर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो नांगला बांध जो है दोस्तों सतलज नदी पर बनाया गया, सही है। सरदार सरोवर जो परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया है दोस्तों। नागार्जुन सागर जो है दोस्तों महानदी पर गोदावरी पर नहीं बनाया गया, बल्कि किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों, यह बनाया गया है दोस्तों, यह है कृष्णा नदी पर बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। हीराकुंड जो बांध है दोस्तों वह महानदी नदी के तट पर बनाया गया उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है दोस्तों तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थल है, तो इस प्रोजेक्ट का जो स्थल है दोस्तों वह है कौन सा, तो पश्चिम बंगाल। तो तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 और 4 का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि इसके पूर्व की 2 इकाइयां प्रोजेक्ट 1 और 2 का संबंध सिक्किम राज्य से है। तीस्ता नदी सिक्किम से उद्गीत होकर पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से क्या होती है दोस्तों, तो मिल जाती है। नेक्स्ट है तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। रिहंद रिहंद परियोजना कहां पर है, तो रिहंद जो परियोजना है दोस्तों वो बहुउद्देशीय परियोजना सोन नदी पर स्थित है। टिहरी जो बांध है दोस्तों वह कहां पर है परियोजना, तो भागीरथी नदी पर स्थित है दोस्तों। रामगंगा जो परियोजना है रामगंगा नदी पर स्थित है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है दोस्तों वो यह बेतवा नदी पर स्थित है। तो ए का हो गया दोस्तों 3
बी का हो गया क्या दोस्तों, तो 4, सी का हो गया 2 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, 4, 2, 1, जो कि एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, वो ऑप्शन कौन सा है, तो सी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। तो याद रखेंगे दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है, तो वह है दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा। तो याद रखेंगे, ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है दोस्तों, वह चिनाब नदी पर अवस्थित है। तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इस संयंत्र की क्षमता कितनी है दोस्तों, तो 390 मेगावाट है दोस्तों। फिर कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया दोस्तों, तो दुलहस्ती जो है चिनाब नदी पर है, बिल्कुल सही है। इंदिरा सागर जो नहर है दोस्तों, वह सतलज नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर जो है दोस्तों, कावेरी नदी पर नहीं है, बल्कि किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। उकाई जो परियोजना है दोस्तों, यह भी जो है ताप्ती नदी पर स्थित है, यह बात बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर भद्रा है दोस्तों, भवानी सागर है, गांधी सागर है और राणा प्रताप सागर है दोस्तों। तो याद रखेंगे दोस्तों, राणा जो प्रताप सागर है वो कहाँ पर है तो राणा प्रताप जो गांधी सागर कहाँ पर हो जाएगा, तो गांधी सागर हो जाएगा राजस्थान, और राणा प्रताप सागर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो सी का 2 और डी का 3, तो सॉरी सी का 3 और डी का 2 किस में है दोस्तों, तो सी का 3 और डी का 3, तो सी का 2 और डी का 3 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और वो दिख रहा है ऑप्शन किस में, तो वो ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी। अब आंसर क्या है दोस्तों, तो आंसर ऑप्शन डी ही है। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो भद्रा जो जलाशय है दोस्तों, वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। भवानी जो सागर है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गांधी सागर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप जो सागर है दोस्तों, वह राजस्थान में स्थित है। तो याद रखेंगे, भद्रा जो जलाशय कहाँ पर है दोस्तों, तो कर्नाटक में। भवानी सागर कहाँ है दोस्तों, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सरदार सरोवर जो बांध है नर्मदा नदी पर स्थित है। गांधी सागर जो बांध है चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर जो बांध है दोस्तों, वह कृष्णा नदी पर अवस्थित है। जबकि तिलैया जो बांध है दोस्तों, वह किस नदी पर अवस्थित है, तो याद रखना है दोस्तों, यह कोनार नदी पर अवस्थित नहीं है, बल्कि किस नदी पर है, तो यह बड़ाकर जो नदी है दोस्तों, उसी पर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो तिलैया अथवा तिलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बड़ाकर नदी पर अवस्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है नांगल बांध जो है दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध। फिर है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर जो है दोस्तों गोदावरी नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। याद रखेंगे। हीराकुंड जो बांध है दोस्तों, वह महानदी पर अवस्थित है। यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय पिपरी यानी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर बनाया गया। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, गोविंद बल्लभ सागर स्थित है। तो याद रखना है दोस्तों, यह गोविंद जो बल्लभ सागर है वह उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बेतवा महानदी, तो महानदी पर जो बांध बनाया गया दोस्तों, उसका नाम है हीराकुंड। चंबल जो बांध बनाया गया है दोस्तों, वह किस नदी पर बनाया गया है, तो यह बनाया गया है दोस्तों। फिर है ताप्ती, तो याद रखेंगे दोस्तों, बेतवा नदियां उस तरफ बांध भी दिया गया है। तो बेतवा जो है दोस्तों, गांधी सागर जो बांध है वो बेतवा नदी पर बनाया गया, सॉरी गांधी सागर जो बांध है दोस्तों, वो चंबल नदी पर बनाया गया। महानदी पर बनाया गया दोस्तों हीराकुंड बांध। फिर है दोस्तों ताप्ती, तो याद रखेंगे दोस्तों, माता टीला जो है वो माता टीला जो बांध वो ताप्ती नदी पर बनाया गया। और काकड़ा पाड़ा जो है दोस्तों, वह किस पर है, तो काकड़ा पाड़ा जो है दोस्तों बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी का 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ए का 2 और बी का क्या हो जाएगा दोस्तों 1, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 3।
तो बेतवा नदी पर कौन सा बनाया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे बेतवा नदी पर बनाया गया माता टीला बांध, महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध, चंबल नदी पर बनाया गया दोस्तों गांधी सागर बांध, और काकड़ा पाड़ा किस पर बनाया गया है दोस्तों, तो ताप्ती नदी पर बनाया गया है काकड़ा पाड़ा। तो इसका राइट आंसर, शायद मैंने उल्टा बता दिया था, माता टीला को शायद मैंने ताप्ती नदी पर बनाया बता दिया था दोस्तों, तो सॉरी इसके लिए। ताप्ती नदी पर जो काकड़ा पाड़ा है दोस्तों वह ताप्ती नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो याद रखेंगे दोस्तों गंडक जो परियोजना है बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में वर्ष 1967-68 में किया गया था, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य या प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे, तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों, देख लेते हैं। तो किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया जा रहा है। टोंस हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रभावित होती है। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, यानी हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में किसका चयन किया दोस्तों, तो बी को चयन किया। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया, तो याद रखना है दोस्तों यह बड़ाकर नदी पर बना है। फिर है राणा प्रताप सागर बांध, तो यह किस पे बनाया गया है, तो चंबल नदी पर। माता टीला जो है दोस्तों किस पर बनाया गया है, तो माता टीला बनाया गया बेतवा नदी पर। और पंचेट हिल स्टेशन जो है दोस्तों यह दामोदर नदी पर स्थित है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया दोस्तों 1, सी का हो जाएगा दोस्तों 2 और डी का क्या हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, जो कि ऑप्शन किस में है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में स्थित है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रिहंद परियोजना, तो याद रखेंगे दोस्तों रिहंद जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है, तो रिहंद नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर जो परियोजना है दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। पोचमपाद जो परियोजना है दोस्तों वो गोदावरी नदी पर स्थित है। और माता टीला जो परियोजना है दोस्तों वह बेतवा नदी पर अवस्थित है। तो ए का हो गया दोस्तों 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 किस में है दोस्तों, तो वो है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है, तो याद रखेंगे दोस्तों शिव सुंदरम जो है दोस्तों वह सिंचाई के लिए नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी। तो शिव सुंदरम बांध का जो निर्माण है दोस्तों 1902 में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था। यह बांध जो है दोस्तों कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। वर्तमान में भारत में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत है। नेक्स्ट है अति विवादित बल्लभी प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों बल्लभी जो प्रोजेक्ट है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे बल्लभी जो प्रोजेक्ट है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य को इस परियोजना पर आपत्ति है क्योंकि बल्लभी प्रोजेक्ट के गोदावरी नदी की उच्च धारा पर स्थित होने के कारण निम्न धारा पर स्थित पोचमपाद या जो पोचमपाद बांध है दोस्तों को पानी क्या हो जाएगा दोस्तों कम प्राप्त होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो दुल्हस्ती कहाँ पर जो बांध बनाया गया दोस्तों वो चिनाब नदी पर बनाया गया। गांधी सागर जो बांध बनाया गया दोस्तों वो चंबल नदी पर बनाया गया। उकाई जो परियोजना है दोस्तों वो तापी नदी पर बनाया गया। और जो तवा परियोजना है दोस्तों वो तवा नदी पर बनाया गया। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा दोस्तों 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 एक ही ऑप्शन में है दोस्तों और वो ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है मलपूझा बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो याद रखेंगे दोस्तों मलपूझा जो बांध है वह मलपूझा नदी पर ही स्थित है। तो मलपूझा बांध जो है दोस्तों मलपूझा नदी पर अवस्थित है। यह केरल राज्य के पालक्कड़ जिले में अवस्थित है। मलपूझा मुख्य सिंचाई परियोजना से केरल का पालक्कड़ एवं त्रिशूल जिला जो होता है दोस्तों वह लाभान्वित होता है। नेक्स्ट है सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सिंगरौली जो लघु जल विद्युत परियोजना है वो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में अवस्थित है। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है चेड़ू थानी बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो यह जो है दोस्तों चेड़ू थानी बांध वह
पेरियार नदी पर अवस्थित है दोस्तों। यह केरल के इडुक्की जिले में है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। कौन सी है? तो सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई परियोजना और जो है दोस्तों जाखम परियोजना। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर देख लिया जाए। तो याद रखना है दोस्तों, सिद्धमुख जो परियोजना है वो हनुमानगढ़ एवं चूरू जो जिला है इससे लाभान्वित होता है। नर्मदा जो परियोजना से कौन कौन सा लाभान्वित होता है दोस्तों, और सिंचाई के लिए किनको जल प्राप्त होता है? तो जालोर एवं बाड़मेर। जवाई जो परियोजना है दोस्तों, जालोर, पाली एवं जोधपुर जिले जो हैं इससे लाभान्वित होता है। और जाखम जो परियोजना से कौन सा लाभान्वित होता है दोस्तों? तो उदयपुर एवं प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो कोल बांध किस पर बनाया गया है दोस्तों? तो सतलज नदी पर बनाया गया है कोल बांध परियोजना। तो कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर, याद रखेंगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किया जा रहा है। इस बांध की ऊंचाई कितना? तो 167 मीटर होगी। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग विद्युत उत्पादन हेतु किया जाएगा। इसका निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखा है? तो उसका नाम है दोस्तों उत्तरी कोयल। मंडल जो डैम बनाया जाएगा दोस्तों, वो कहां पर बनाया जाएगा? तो उत्तरी कोयल नदी पर बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनी नगर में उत्तर कोयल यानी मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर निर्मित है दोस्तों। सोन की एक सहायक नदी है उत्तरी कोयल, उसी पर अवस्थित है दोस्तों मंडल डैम। नेक्स्ट है, अलियाड़ और ईसापुर और कसगावती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? तो याद रखना है दोस्तों, यहां पर जो है जल भंडारण जो क्षमता है काफी अधिक है दोस्तों। तो याद रखेंगे, अलियाड़, ईसापुर और कंसावती जो तीनों जो है दोस्तों जल भंडार हैं। अलियाड़ बांध तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में, ईसापुर जो है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में पेनगंगा नदी पर, और कंसाब जो बती है दोस्तों वो जलाशय पश्चिम बंगाल के बांकुड़ जिले में कहां पर स्थित है? तो मुकुटमणिपुर में अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, केलो जो सिंचाई परियोजना है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों, उस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। राइट आंसर क्या होगा? तो बी। तो छत्तीसगढ़ की केलो सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अंतरराज्य जल विवाद और शामिल राज्यों की संख्या। तो महादई जल विवाद न्यायाधिकरण, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण और नर्मदा जल विवादीकरण और महानदी जल न्यायाधिकरण। तो इसमें देख ही लिया जाए। तो याद रखना है दोस्तों, महादायी जल विवाद जो न्यायाधिकरण है उसमें शामिल होने वाले राज्य कौन कौन कितने हैं? तो 3। गोदावरी जल विवाद जो न्यायाधिकरण है उसमें जो शामिल होने वाले यानी कितने राज्यों के बीच इसमें विवाद है दोस्तों? तो 5 राज्यों में। नर्मदा जल विवाद जो न्यायाधिकरण है दोस्तों उससे 4 राज्यों में विवाद है, और उस नदी पर जो बांध बनाया जा रहा है उसको लेकर। महानदी जल विवाद जो न्यायाधिकरण है दोस्तों उसमें शामिल होने वाले राज्यों की संख्या कितना है? तो 2 है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो दोस्तों, कोई कमी रह गई हो, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।